नमस्कार। अपना कहानी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। आपके लिए कहानियां लेकर आता हूं। कहानियां ऐसी जो आपकी ज़िंदगी में कुछ नया जोड़ती हैं, ज़िंदगी के नए द्वार खोलती हैं। ये जीवन बहुत लंबा है। अगर उसके सत्य को स्वीकार कर लें तो सदियां क्षण में ही बीत जाती हैं। इस कथा को सुनकर आपको इसके महत्व को समझ में आएगा। आपको पता चलेगा कि जीवन का अमूल्य ज्ञान भी कभी छोटे से साधारण से इंसान से मिल जाता है। कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं, मुलाकातें पूरे जीवन को बदल कर रख देती हैं और अथाह ज्ञान होकर भी पता चलता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। सुखी जीवन का रहस्य। एक महान संत हुआ करते थे जो अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो स्वयं कई लोगों से मुलाकात करते थे। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता था। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण सी कन्या विदुषी से हुई। विदुषी ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय कुटिया में रुककर आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। विदुषी ने संत को अपने हाथों का स्वादिष्ट भोजन कराया। उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी। खुद फर्श पर टाट बिछाकर सो गई। विदुषी को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि विदुषी चैन की सुखद नींद ले रही है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। और रात भर विदुषी सोच रहे थे कि कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकती है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने कन्या से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रही थी। तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं स्वयं को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ। ये सब सुनकर संत जाने लगे। तब विदुषी ने कहा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकती हूँ? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, बालके, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है ना, उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा ही नहीं रह गई। ये कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। तो क्या समझे? जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले, उसी में खुशियाँ तलाशे, तो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी, सुखी जीवन का रहस्य। और इसी तरह की कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मुलाकात होगी फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।